प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते तो बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियाँ काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते थे पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होसाना होसाना, धन्य हो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य आकाश में होसाना। हमें प्रियो, जैसे उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया और उसका धन्यवाद दिया, आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते, उसकी स्तुति और महिमा करते। आमीन। यीशु के नाम से माफ कर। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 की, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी प्रकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी रात को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। आइए समय में अपने आप को तैयार करेंगे, खड़े हो जाएंगे उस महान परमेश्वर की उपस्थिति। Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र सब एक ऊपर होकर उस पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, उसे कहेंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। एक बार फिर से गाएं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में।
महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम सबों का बाबा लीजिए प्रभु। बोले वाले स्तुति आराधना में प्रभु परमेश्वर आपकी देवी उपस्थिति को मांगते हैं राजा। हम सबों को प्रभु तेरी आज्ञा से दिल दराज से हमें भावते रखो। आप ऊपर परमेश्वर आगे का पूरा सदा अपने हाथों में सौंप। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय, उसके नाम की महिमा करेंगे क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो गधों को भी इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। अगर वो गधों के द्वारा अपनी प्रशंसा कर सकता है, आप कर मेरे द्वारा भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय 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 यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय
बोल सदा मन मेरे तू बोल सदा बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय 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 बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय 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 भुवनपती ऐशा तुझी दाता तुझी दाता देवी भुवनपती ऐशा तुझी दाता तुझी दाता पूरे कर्मल के हरमा पूरे कर्मल के हरमा बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय 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 बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय 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 जीवन पानी है मुझसे इस मंदिर में तू बसे जीवन पानी है मुझसे इस मंदिर में तू बसे इंद्र में तेरा नाम रहे बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय 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 बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय विठ्ठल जय बोलो जय येशू की जय बोलो जय हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्या पत्ते मिले सभी को कितने जन को नहीं मिले देखो कितने जन को मिले हैं पत्ते हालेलुया भाई इसका उपयोग करेंगे हम लोग सब लोग तैयार हैं हालेलुया जब यीशु मसीह वो गधे पर से जा रहे थे हालेलुया तो लोग क्या कर रहे थे ये डालियां बिछा रहे थे कोई ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे थे होशाना गा रहे थे हालेलुया तो आइए इस समय में हम क्या करेंगे उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे होशाना गाएंगे हालेलुया देखिए बोल है यीशु मसीह हमारा प्रभु स्तुति के योग्य प्रभु युगानुयुग पवित्र सदा और आदर के योग्य प्रभु उसका आगे है तो गाओ होशाना तो होशाना कैसे करना है तो गाओ होशाना 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 ठीक है एक्चुअली स्टेप थोड़ा अलग है पर मैं अलग बोलता हूं हालेलुया चलेगा सबको आएगा कितने लोग करेंगे आइए आप सब परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह हमारा प्रभु स्तुति के योग्य प्रभु युगानुयुग पवित्र सदा आदर के योग्य प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु स्तुति के योग्य प्रभु युगानुयुग पवित्र सदा आदर के योग्य प्रभु होशाना 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 यीशु मसीह हमारा प्रभु स्तुति के योग्य प्रभु युगानुयुग पवित्र सदा आदर के योग्य प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु स्तुति के योग्य प्रभु युगानुयुग पवित्र सदा
सारे जहां में वो है राजा दी राजा प्रभु सारे जहां में वो है शांति का राजा प्रभु सारे जहां में वो है राजा दी राजा प्रभु सारे जहां में वो है शांति का राजा प्रभु प्रभु आज का दिन ये हवा आपने बनाया प्रभु और हम उसमें आनंद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके मिलने से पिता परमेश्वर सब कुछ पूरा हो चुका है पिता परमेश्वर। जब से तू मिला है मसीनासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीनासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीनासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे हमें परवाह नहीं है ज़माने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया
करके बात वो दिल को दुखाते गए। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बात वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मेरा दिल को आरा, तेरा सुन के कलाम मेरा दिल को आरा। अब फिक्र नहीं किसी ताने की, अजब से तू मिल गया है मसीहा सही। और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीहा सही। और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवाना तेरा नासरी हो गया, तेरे प्यारी सी बातों में खो गया। मैं दीवाना तेरा नासरी हो गया, तेरी प्यारी सी बातों में खो गया। जाए जाए जमाना मुझे छोड़ कर, जाए जाए जमाना मुझे छोड़ कर। नहीं फिक्र किसी के भी जाने की, जब से तू मिल गया है मसीहा सही। और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीहा सही। और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने। तो में जाएंगे, अपने बाइबल को हम लोग इस समय अपने हाथों में उठाएंगे और सभी जन मेरे पीछे पीछे कहेंगे। इस समय आंखों को बंद करेंगे और आत्मा से इस समय हम लोग कहेंगे, ये मेरी बाइबल है, मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। इसमें लिखे हुए वचन पर मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। वो मेरा जीवन, मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र बदल कर पवित्र करता है। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ इस समय खोलेंगे अपने बाइबल को लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और 29 से आगे कोई भी एक जन जोर से पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और वचन 29 से आगे कोई भी एक जन जोर से पढ़ेंगे। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतनिय्याह और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह करने भेजा, सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आगे जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने उससे कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया।
वह जा रहा था तो वे अपने अपने मार्ग में आते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों ने की सारी मंडली उन पर सामर्थ के काम के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यरूशलेम में विजय प्रवेश, इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर हेडलाइन लिखा है कि यरूशलेम में विजय प्रवेश, मतलब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे। हालेलुया। 2024 साल पहले ये घटना हो चुकी थी और आपको पता ही स्टोरी के बारे में, एक कहानी के बारे में कि यीशु मसीह जब क्रूस पर, है ना, बलिदान होना था, क्रूस पर जाना था, उसके पहले वो यरूशलेम में आते थे, आ रहे थे। और ऐसा लिखा है कि जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। जब हम देखते कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, हालेलुया, कहां पर? यरूशलेम में प्रवेश करते, एंटर करते, तो यरूशलेम में आने के बाद हम देखते कि यीशु मसीह पहले क्या कहते चेलों से कि जाओ और गांव में से, बाजू ने गांव में से जाकर किसको लेकर आओ? गधी के बच्चों को लेकर आओ। हालेलुया। किसके लिए? ये प्रभु के लिए का प्रयोजन था। और हम देखते कि यरूशलेम में बहुत सारी भीड़ थी और यीशु के साथ भी यीशु मसीह के चेले भी थे। और हम देखते कि चेलों में से 2 जन को यीशु मसीह कहते हैं कि बाजू वाले गांव में जाकर क्या करे? गधी के बच्चों को क्या करे? मेरे लिए लेकर आए। जो गधी की बच्ची जो था वो बना हुआ था, वहां पर जाकर उस गधी के बच्चे को खोलकर मेरे लिए लेकर आए। और कोई पूछे तो कहना ये प्रभु के लिए प्रयोजन है। हालेलुया। ये प्रभु के लिए चाहिए करके हम देखते जैसे यरूशलेम में वो एंटर करने के बाद ही उन्होंने 2 चेलों को वहां पर भेजा गांव में। हम देखते कि जैसे ही यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसे चेले क्या करे? निकल गए और जहां पर गधी बंधी हुई थी, गधी का बच्चा बंधा हुआ था, वहां पर जाते और वहां पर जाकर क्या करते? उस गधी के बच्चे को खोलकर लेकर आ जाते प्रभु यीशु मसीह के पास। और हम देखते कि आगे ऐसा लिखा है 32 में, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि गांव में जाकर बच्चे को क्या कर? खोल कर लेकर आए। और हम देखते कि जैसे उन 2 चेलों ने जाकर उन बच्चे को, जो बच्चा था उसको खोल कर लेकर आए यीशु मसीह के पास। हम देखते कि उस बच्चे के ऊपर कपड़े डालकर हम देखते कि आगे ऐसा लिखा है कि यीशु के पास लेकर आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा था वैसे चेलों ने किया। और हम देखते कि उन लोगों ने उस बच्चे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले और यीशु मसीह को उस बच्चे के ऊपर बैठा दिया। हालेलुया। जो राजा यीशु मसीह थे, हालेलुया, उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गए। और हम देखते कि गधी के बच्चे के ऊपर बैठने के बाद वो यरूशलेम में चलने लगे। हालेलुया। गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर
और हम देखते कि भीड़ भी बहुत सारी भीड़ उनके बाजू में थी। वो भीड़ क्या करती थी, अपने अपने कपड़े उनके मार्ग में बिछाते जाते थे, और जैसे कपड़े बिछाते थे वैसे वैसे वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह क्या करते थे, अंदर आ रहे थे। हालेलुया। ये कहने की बात है कि यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को चुना, किसके लिए? अपने लिए सवार होने के लिए। और बहुत बार बताया जाता है और आपको पता है कि यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के बजाय और भी बातें चुन सकता था, और भी बातें, मतलब वहां पर घोड़े हो सकते थे, ऊंट हो सकता था, वैसे चीजें वहां पर यीशु मसीह चुन सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ना घोड़ों को चुना ना ऊंट को चुना, लेकिन यीशु मसीह ने किसको चुना? गधे के बच्चों को चुना। हालेलुया। जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। हालेलुया। आप देखते कि यहाँ पर रास्ते से गधा चलता है, गधा चल रहा है और उसके साइड में घोड़ा भी चल रहा है। सबका ध्यान किसके ऊपर जाएगा? घोड़े के ऊपर। उसकी औदा ही कुछ अलग रहता है घोड़े का, गधे का औदा कुछ अलग ही रहता है। उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ उसको गिनता नहीं है, कोई भी उसको गिनता नहीं है। लेकिन घोड़े को ज्यादा पसंद करने वाले लोग होते हैं। जो घोड़े के ऊपर सवार होते हैं उसका भी ओहदा बहुत लेवल उसका ऊंचा होता है। घोड़े के ऊपर जो सवार होकर चलता है, और कोई गधे के ऊपर सवार होकर चलेगा तो आपके मन में कौन सी बात आएगी? अरे क्या पागल आदमी है ना। ये सिटी में, मुंबई सिटी में कोई व्यक्ति गधे के ऊपर सवार होकर चल रहा है तो हर एक जन क्या करेंगे? क्या पागल आदमी बोलेंगे ना ऐसा। गधे के ऊपर बैठकर चल रहा है, और गधे का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जो भारी है ना वजन उठाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। घोड़े के ऊपर कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन गधे के ऊपर वैसा इस्तेमाल होता है, और आज भी होता होगा। जहां पर गधा इस्तेमाल होता है, गधे का इस्तेमाल इसी चीज के लिए होता है कि जो भारी वजनदार सामान है ना पहुंचाने के लिए, लेकर जाने के लिए गधा का इस्तेमाल होता है। घोड़ा भी उनके पास होगा तो भी घोड़े का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा या नहीं करते, लेकिन गधे का इस्तेमाल पहला करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसको चुना? गधे के बच्चे को, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था, जिसका इस्तेमाल वहां पर नहीं हुआ था, और यीशु मसीह ने उसका इस्तेमाल अपने लिए किया, और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गए, जिसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता था, मनुष्य नहीं। वो जो सामान जो लेकर आने के लिए, जाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता था, यीशु मसीह ने यहाँ पर दिखाया कि वो खुद वहां पर उसके ऊपर बैठ गए। हालेलुया। जो राजा था, विजय है ना, यरूशलेम में विजय प्रवेश करने वाले थे, राजा जो था वो गधी के ऊपर बैठ कर आ रहा है। हालेलुया। और हम देखते कि आगे गधी के ऊपर बैठने के बाद, गधी के बच्चे के ऊपर बैठने के बाद लोग अपने अपने कपड़े रास्तों में, मार्ग में बिछाते जा रहे थे, और उसके ऊपर बैठ के आराम से यीशु मसीह क्या कर रहे थे? चल रहे थे। और आगे ऐसा लिखा है, निकट आते हुए जब जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में मंडल में महिमा हो। हालेलुया। जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा थे, यीशु मसीह को देख रहे थे। यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर सवार होकर आ रहे थे, और जितने लोग वहां पर इकट्ठा थे उन लोगों को पता था कि यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत अद्भुत कार्य यीशु मसीह के द्वारा हुए थे। और वो देखकर वो यीशु मसीह की क्या करने लगे थे? वहां पर स्तुति करने लगे थे, बड़ाई करने लगे थे। और ऐसा लिखा यहाँ पर, उन्होंने आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। क्यों स्तुति करने लगे? कि वो जान गए थे और जानते थे कि यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम हो गए थे, उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे, और वो जान गए थे वो जो राजा आने वाला था यही है। हालेलुया। और वही जानकर वो क्या कर रहे थे? यीशु मसीह की स्तुति बड़े शब्द से, ऊंचे
ऊंचे स्वर से बड़े आवाज निकाल कर वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। ऐसा लिखा यहाँ पर कि वो लोग ऐसे बोल रहे कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में मंडल में महिमा हो। हालेलुया। और हम देखते कहीं इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि होसाना होसाना गा रहे थे। क्या कर रहे थे? होसाना होसाना। हालेलुया। हर लोग हर जन क्या कर रहे थे? वहां पर यीशु मसीह की स्तुति और महिमा कर रहे थे। होसाना होसाना। हालेलुया। जो राजा है हमें क्या कर? बचाओ, हमें बचाओ। होसाना मतलब क्या है? हमें बचाओ। हालेलुया। जो तुम आने वाला जो राजा है क्या कर? हमें बचाओ। ऐसा करके वो जोर जोर से क्या कर रहे थे? होसाना कर रहे थे, आनंदित होकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे थे यीशु मसीह, लोग जान गए थे कि जो आने वाला राजा यही है, और वो जानकर उसकी स्तुति कर रहे थे, बढ़ाई कर रहे थे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह ने गधी के बच्चों को चुना, वो अलग बात थी। यहाँ पर हम देखते कि वो सवार होकर यरूशलेम में आए, और हम देखते कि जिन लोगों वहां पर इकट्ठा थे वो लोग अपने अपने कपड़े वहां पर बिछा रहे थे। हालेलुया। और अपने हाथों में जो डालियां थी, वो डालियां घुमा घुमा के कारण क्या कर रहे थे? उसकी स्तुति और महिमा कर रहे थे। वो अलग बात थी। लेकिन इस अध्याय से हम लोग आज कुछ सीखने वाले हैं। जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश करते हैं, हालेलुया, जब यरूशलेम में वो प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, और आने के बाद हम देखते कि यीशु मसीह ने कौन सा कार्य किया वहां पर। हालेलुया। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ जाते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? ये बातें, ये वचन बहुत बार बताया गया है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए, लोगों ने डालियां क्या किया? डालियां हिला हिला के उसकी स्तुति की, अपने कपड़ों को बिछाया। हालेलुया। लेकिन इनमें और एक बात है, जो बातें आज हम लोगों को सीखना है। इस अध्याय से कुछ बातें हम लोग सीख सकते हैं। ये कौन सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर से हम लोग देखेंगे 29वां वचन, जहां पर ऐसा लिखा है, जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। हालेलुया। क्या लेकर आओ? खोल कर लेकर आओ। यीशु मसीह जाए, यीशु मसीह और यरूशलेम। यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? यरूशलेम में जा रहे थे। यरूशलेम पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले काम कौन सा किया? जो भीड़ थी, जो चेले थे, उनमें से 2 जन को उन्होंने अलग किया। हालेलुया। कितने जन को अलग किया? 2 जन को अलग किया। चेले कितने थे? 12 चेले थे, और 12 चेले के साथ साथ और भी ज्यादा भीड़ थी यरूशलेम में। हालेलुया। लेकिन जब यरूशलेम में वो जाते हैं, तब सबसे पहले उन्होंने 2 चेलों को क्या किया? अलग किया। हालेलुया। क्या किया? अलग किया। बाजू लोगों को कहो, अलग किया। अलग किया। जैसे 2 चेलों को उन्होंने अलग किया, 12 चेलों में से उन 2 चेलों को यीशु मसीह ने एक कार्य को दिया। कौन सा कार्य को दिया? तुम्हें जाकर सामने के गांव में गधी का जो बच्चा है उसको लेकर आना है। हालेलुया। कौन सा काम दिया? सामने के गांव में तुम्हें जाना है, और वहां पर जाकर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसे खोलकर तुम्हें क्या करना है? लेकर आना है। हालेलुया। 2 चेलों ने यीशु मसीह की बात सुनी,
और क्या किया, उसके अनुसार वो दो चेले क्या करे, निकल गए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम्हें क्या करना है, सामने के गांव में जाना है और मेरे लिए उस गधी के बच्चों को खोलकर लेकर आना है। हालेलुया। क्या करना है, मेरे लिए खोलकर लेकर आना है। जो यीशु मसीह ने दो चेलों को काम दिया, दो चेलों ने उनकी बात सुनी, उस आज्ञा को माना और उसके अनुसार निकल गए उस सामने के गांव में जाने के लिए। सामने का गांव नजदीक नहीं होगा, है ना, थोड़ा दूर होगा, क्योंकि गांव अलग, जो भी गांव रहेंगे तो वो नजदीक गांव में नहीं रहता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गांव तो हो सकता है। वो दो चेले यीशु मसीह की बात सुनकर सामने के गांव निकल गए और हम देखते कि जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो वहां पर जाकर उस गधी के बच्चे को खोलकर लेकर आए। हालेलुया। जो दो चेलों को उन्होंने कार्य दिया, उन्होंने आत्मा और सच्चाई से वो काम करने के लिए वो निकल गए और यीशु मसीह के लिए गधी के बच्चे को खोलकर लेकर आए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दो चेलों ने यीशु मसीह से कुछ वार्तालाप ऐसा नहीं किया कि प्रभु हम यहाँ पर ही रहते हैं, यरूशलेम में रहते हैं, हमारे बजाय किसी और को भेजो प्लीज। कृपया यीशु मसीह, प्रभु हमारे बजाय किसी और को भेजे, क्योंकि यहाँ पर त्योहार बन रहा है, आप आए हो इस नगर में और हमें जरूरत है कि आपके साथ खड़े रहने की। हालेलुया। हमें जरूरत है ये सब कुछ देखने की। हम यहाँ से और सामने के गांव में नहीं जाएंगे, कृपया करके हमारे बजाय किसी और जन को भेजे। यहाँ पर हम देखते कि चेले प्रभु यीशु मसीह की कितने आज्ञाकारी थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन 12 चेलों में से 2 जन को अलग किया और एक काम के लिए वहां पर भेज दिया और उन्होंने यीशु मसीह के कार्य को जो किया, जो बोला था, उन्होंने उसको माना और सामने के गांव में चले गए। हालेलुया। इस अध्याय से, इस बातों से हमें क्या सीख मिल सकती है? जब यीशु मसीह वहां पर चेलों को कहते हैं, वो तुरंत मान जाते हैं और सामने के गांव में चले जाते। जैसे 12 में से 2 जन को यीशु मसीह ने अलग किया एक काम के लिए, वो परमेश्वर की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी कि 2 जन वहां पर जाए और 10 दिन यहाँ पर रुके। हालेलुया। कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप में से परमेश्वर किसी को चुन सकता है, 2 जन को। आप में से परमेश्वर 1 जन को चुन सकता है उसके काम के लिए। हालेलुया। आप में से परमेश्वर अलग 2 जन को कर सकते किसी काम के लिए। हालेलुया। कोई बोल नहीं सकता कि परमेश्वर उसको ही क्यों चुना। हालेलुया। परमेश्वर आपने मुझे क्यों नहीं चुना? हो सकता तो वहां पर 10 चेले ऐसे बोल सकते थे कि परमेश्वर मैं जाता हूं, आपने इन 2 चेलों को क्यों चुना? हम भी है, हम भी जा सकते हैं। आज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आप में से ही किसी एक जन को आगे ले सकता है, खड़ा कर सकता है, स्तुति आराधना के लिए खड़ा कर सकता है, किसी और काम के लिए खड़ा कर सकता है। हर एक बात परमेश्वर अलग अलग चुन सकता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। लेकिन आप में से कोई ऐसा जन है क्या कि वो ऐसा बोल सके कि परमेश्वर आपने उसको ही क्यों चुना, आपने ये काम के लिए उसको ही क्यों चुना? हम भी आपके साथ है ना, आपके चर्च में है, आपके संगति में हम भी है, मुझे क्यों नहीं चुना? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा जो है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर चुनता है और उसी को परमेश्वर क्या करता है, अपने लिए भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर 12 जन को नहीं चाहता, 12 जन की जरूरत वहां पर नहीं थी कि गधी को छोड़ने के लिए, है ना, मुक्त करने के लिए 12 जन की जरूरत नहीं थी, केवल 2 जन की जरूरत थी और यीशु मसीह ने 2 जन को ही वहां पर भेजा। 12 जन जाकर कुछ भी लाभ नहीं था, कुछ भी मतलब नहीं था। इस वजह से हम देखते हैं कि कुछ कामों के लिए परमेश्वर जिसको चुनता है वो सही चुनता है। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे क्यों नहीं चुना। आज बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है कि परमेश्वर इसको आपने चुना है और मुझे क्यों नहीं चुना? आपने इन लोगों को स्तुति आराधना के लिए खड़ा किया और हमें क्यों नहीं खड़ा किया? हालेलुया।
प्रभु परमेश्वर आपने इन लोगों को ऐसा काम किया, ऐसा काम दिया, आपने मुझे क्यों नहीं दिया? हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर की योजना अलग अलग हो जाती है, अलग अलग होती है। किसी के लिए कुछ अलग योजना होती है, किसी के लिए कुछ अलग होती है। किसी के लिए परमेश्वर ने किसी को स्तुति आराधना के लिए खड़ा किया, तो किसी को परमेश्वर ने बजाने के लिए खड़ा किया, किसी को परमेश्वर ने है ना मीडिया टीम के लिए खड़ा किया, किसी के लिए उपवास प्रार्थना के लिए खड़ा किया। अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग क्या किया है, चुना है। आपको भी दिया हुआ काम आपको मन से आत्मा से करना है। पास्टर ने मुझे कहा है ना कि वो काम तुम्हें करना है, तो मुझे करना ही है। करके पास्टर को दिखाने की, पास्टर देखो कि मैंने हृदय से और आत्मा से आपके लिए काम किया, परमेश्वर के लिए काम किया, किसी मनुष्य के लिए मैंने काम नहीं किया। हालेलुया। उन दो चेलों ने परमेश्वर के लिए काम किया, गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आया प्रभु के लिए, और परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग देखते कि जो बंधी हुई गधी का बच्चा था, परमेश्वर ने वहां पर हम देखते कि उसको खोलकर अपने लिए इस्तेमाल किया। यरूशलेम में वो आए तो थे, लेकिन आते आते उन्होंने कुछ अलग अलग काम करना शुरू किया। चेलों को उन्होंने काम दिया। दूसरी बात, वहां पर उन्होंने गधी का इस्तेमाल किया। जो गधी बंधी हुई थी, वहां पर उस गधी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। काफी सालों से वो गधी है ना, काफी दिनों से वो गधी वहां पर बंधी हुई होगी। उस गधी का इस्तेमाल किया, उसको खोला और अपने लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। यरूशलेम में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह गधी को खोल सकता है। हालेलुया। गधी के बच्चे को खोल सकता है और अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल कर सकता है उसके राज्य के लिए। हालेलुया। आप कहां पर भी, किसी भी स्थान पर आज बंधे क्यों ना हो, आप किस भी स्थान में बंधे क्यों ना हो, आप परिस्थिति में बंधे क्यों ना हो, आप बीमारी में बंधे क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ देखता है। भले परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे, लेकिन परमेश्वर का ध्यान उस बच्ची की तरफ था। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उस गधी के बच्चे के ऊपर लगा था। यरूशलेम तो आए हैं, लेकिन उनका ध्यान सामने के गांव में जो बंधी हुई गधी थी उसके तरफ था। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोगों का ध्यान आपके तरफ नहीं होगा, आपके परिवार का ध्यान आपके तरफ नहीं होगा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों का ध्यान आपके तरफ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह का ध्यान आपके तरफ है। आप कहां पर भी रहेंगे, किसी भी स्थान पर क्यों ना रहे, लेकिन प्रभु का ध्यान आपके तरफ है और वो आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको उस बंधन से आजाद करना चाहता है, भले वो बंधन से क्यों ना हो, लेकिन वो खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है आपको। हालेलुया। वो गधी बंधी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया। आज आप बहुत सारे बंधन में फंसे होंगे, अटके होंगे। हालेलुया। आपको लगता होगा कोई मुझे वहां से छुड़ा नहीं सकता, है ना। बहुतों को ऐसा लगता है कि मैं इस बंधन से आजाद नहीं हो पा सकता, लेकिन एक आशा आपके पास है, वो आशा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसका ध्यान आपके तरफ है, उसको आपकी चिंता है और वो आपके तरफ आकर आपको छुड़ाकर आपको इस्तेमाल करेगा बेहतर रीति से। जो लोग है ना, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, हालेलुया, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको भला बुरा जो भी कहते होंगे या गए होंगे, प्रभु उसका इस्तेमाल उन लोगों के सामने करता है जिन लोगों ने जिसकी वैल्यू नहीं रखी थी। हालेलुया। उन लोगों के सामने, उस भीड़ के सामने गधी की कुछ वैल्यू नहीं थी। लोगों का सिर्फ वही रहेगा कि गधी केवल यहाँ से सामान उठाओ और वहां लेकर जाओ, गधी का इस्तेमाल वही था। लेकिन लोगों के सामने परमेश्वर ने दिखाया कि गधी का इस्तेमाल मैं करता हूँ। हालेलुया। मैं उसके ऊपर सवार होकर आया हूँ। प्रभु के साथ उस गधी का भी इस्तेमाल परमेश्वर लोगों के सामने किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने नीचे रहेंगे, लोगों की नजर में आप
आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, लेकिन प्रभु के नजर में आप बहुमूल्य हो। प्रभु के नजर में आप बहुमूल्य हो। नीचे से परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आप भले कितने भी नीचे गिरे क्यों ना हो, है ना, आपके परिस्थिति में आप गिरे क्यों ना हो, लेकिन उठाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो उठाएगा भी और ऊंचा भी करेगा, लोगों के सामने लेकर आएगा आपको। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। जब वो इंटर करता है, हालेलुया, जब वो यरूशलेम में आया तब उन्होंने सबसे पहले चेलों को अलग किया। दूसरी बात है, उसने गदही के बच्चों को उसने क्या किया, छुड़ाया। हालेलुया, प्रभु जब आपके जीवन में आ जाता है, हालेलुया, प्रभु आपके परिवार में जब आ जाता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, जो काम आपने देखा नहीं है वो काम आप देखना शुरू कर जाते हैं जब वो आपके जीवन में और आपके परिवार में राजा बनकर आता है। हालेलुया, उन लोगों ने जो भीड़ थी, यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत आनंद से किया, पूरे आत्मा हृदय से किया। हालेलुया, हम देखते कि यरूशलेम में आते आते ही प्रभु यीशु ने कुछ अलग काम करना शुरू किया। आज हम देखते कि जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में और अपने परिवार में सही रीति से किया होगा, हालेलुया, वो लोग बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं। हालेलुया, सही रीति से अपने जीवन में सही रीति से आत्मा से आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। हालेलुया, वो बड़े बड़े कामों को देखते हैं। उस राजा को आज स्वागत सही रीति से आत्मा से जो लोग जो परिवार करते हैं वो बड़े बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया है कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह का ना विश्वासी हूँ, लेकिन काम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं है कुछ भी। हालेलुया, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने आत्मा सच्चाई से हृदय से प्रभु का स्वागत किया है अपने हृदय में, अपने जीवन में, आपके परिवार में, तो परमेश्वर आपके परिवार में ऐसे बड़े बड़े काम करने वाला है और करेगा जो आप देख नहीं सकते। लेकिन आपको क्या करना है, उसका स्वागत हृदय से और आत्मा से करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, यहाँ पर तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि जैसे वो दो चेले वहां पर जाते हैं, उस गांव में जाते हैं और गांव में जाने के बाद उस गदही के बच्चे को छुड़ा कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जो गदही के बच्चे के मालिक होते हैं, उन मालिकों ने क्या पूछा, देखे लिखा है, जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, ना चेले जो मालिक थे उनको जानते थे, प्रभु ने केवल चेलों को कहा था जाओ और उस बच्चे को क्या करो, लेकर आओ। किसी ने पूछा तो कहना प्रभु को प्रयोजन है करके। चेले जब जाते हैं खोलने लगते हैं, खोलने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसकी गदही का बच्चा था वो मालिकों ने पूछा, आप क्या कर रहे हो और क्यों खोल रहे हो? चेलों ने कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हम देखते हैं इसके बाद मालिकों ने एक शब्द भी नहीं पूछा कि मत लेकर जा, क्यों लेकर जा रहे हो, हम क्यों दे। लेकिन जिसका गदही का बच्चा था, मालिकों ने प्रभु को दे दिया। एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला और प्रभु के लिए उन्होंने अपने गदही के बच्चे को दे दिया। आज हम प्रभु के लिए क्या दे सकते हैं? आज आपके पास प्रभु आया है, हालेलुया, आप प्रभु के लिए क्या दे सकते हो? आपने प्रभु के लिए अपना जीवन तो दे दिया है, हालेलुया। क्या प्रभु के कामों के लिए आप आपके परिवार को दे सकते हो? हालेलुया, आपके घर को दे सकते हो, हालेलुया, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को दे सकते हो। आप प्रभु ये घर आपके लिए, आप जो इस्तेमाल करना चाहते हो मेरे परिवार से, मेरे परिवार घर से आप कर सकते हो।
आपके कलीसिया के लिए मेरा घर खुला है। आप कभी भी आए और मेरे घर का इस्तेमाल करें, आपके प्रार्थना के लिए, आपके स्वभाव के लिए। मेरा घर क्या है? खुला है आपके लिए। ऐसे बोलने वाले लोग हैं हमारे कलीसिया में। हालेलुया। मेरा जीवन आपके लिए है प्रभु, आप जैसे चाहते हो मेरे जीवन का इस्तेमाल करें। हालेलुया। ऐसे बोलने वाले लोग हैं आज। उन मालिकों ने कुछ पूछा नहीं, वहां पर अपने गधी के बच्चे को दे दिया। हालेलुया। जो गधी का बच्चा वो मालिक इस्तेमाल करने वाले थे आगे जाके, उनके लिए वो है ना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गधी का बच्चा होगा आगे जाके, लेकिन उन्होंने वो देखा नहीं। उन्होंने प्रभु के लिए दे दिया अपना सब कुछ, जो गधी का बच्चा था। हालेलुया। आज आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, क्या आप प्रभु के लिए दे सकते हो? हालेलुया। जो आपके पास है, आप प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए दे सकते हो। इतना बड़ा आपका मन है। हालेलुया। आपके पास कुछ बातें होंगी, है ना? समझो आपके पास बड़ा कैमरा है, आपके पास घर में। हालेलुया। घर में पड़ा हुआ कैमरा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। और कलीसिया में कैमरे की जरूरत है प्रभु के कामों के लिए। पास्टर ने कहा कि आपके घर में पड़ा हुआ कैमरा, क्या आप कलीसिया में उसका इस्तेमाल कर सकते हो? क्या आप लोग कलीसिया के लिए देने के लिए तैयार हो जाएंगे? हालेलुया। दे सकते हो। आपके घर में पड़ा हुआ लैपटॉप होगा, कुछ इसका इस्तेमाल नहीं है, उस गद्दी के समान बंधा हुआ है, एक जगह पर वो लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं है। क्या आप प्रभु के राज के लिए वो दे सकते हो? इतना बड़ा मन होगा हमारा। एग्जाम्पल दिया, देने के लिए नहीं बोल रहा मैं, एग्जाम्पल दे रहा है। उस जमाने में लैपटॉप नहीं था, उस जमाने में कैमरा नहीं था, उस जमाने में केवल था तो गधे बच्चे गधे थे जो अपने कामों के लिए वो इस्तेमाल करते थे। उनके लिए वो गधी का बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, है ना? उनके लिए होगा, लेकिन उस मालिकों ने प्रभु के लिए दे दिया। सोचा नहीं वो गधी मुझे वापस चाहिए या नहीं चाहिए, उसका कुछ सोचा नहीं। प्रभु के लिए चाहिए ना तो लेकर जाओ। मैंने प्रभु के कामों के लिए वो गधी का बच्चा दे दिया। आज आप आपके जीवन से ऐसी कुछ बातें चीजें हैं क्या प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए आप तैयार हो सके? हालेलुया। ऐसा आपका उद्धार मन है क्या? जहां परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार में ये चीज ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन ये चीज मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं देता हूं प्रभु आपके कलीसिया के लिए। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग घर में रहेंगे तो भी मन नहीं होता, दूं क्या नहीं दूं। हालेलुया। अविनाश ने कैसा देखो मोबाइल दिया है प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। संडे केवल पूरा 7 दिन है, सिर्फ संडे के 3 घंटे के लिए। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सीखने वाली बात है उस मालिकों के जीवन से। उन्होंने उस गधी के बच्चे को प्रभु के लिए दिया। आज आप प्रभु के कामों के लिए क्या दे सकते हो? 18 बताइए। प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए प्रयोजन है कुछ तो बातें। आप प्रभु के लिए क्या दे सकते हो? होगा तो देंगे ना, बोलो। समय तो हर सभी लोग दे रहे, समय नहीं चाहिए। उसने गधी के बच्चों को दिया। हालेलुया। जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था, जिसका किसने इस्तेमाल नहीं किया था, वो मालिक ने दे दिया प्रभु के लिए। आप ऐसी कौन सी चीज दे सकते हो? मुंह खोलूंगा तो फंस जाऊंगा बोलेंगे। ये टीम क्या बोलेगी? मुंह खोलूंगा तो फंस जाऊंगा। अरे एग्जाम्पल दे दो, मेरे पास ये चीज है तो मैं ये दे सकता हूं। बी टीम बताइए आप। ए टीम सोच में डूब चुके हैं। बी टीम जीवन अभी तक दिया नहीं आपने। यहां पर
बहुतों ने, सभी ने प्रभु को जीवन दे दिया है, समय दे दिया है, अपनी स्तुति, आराधना, धन्यवाद सब कुछ दे दिया है, लेकिन प्रभु के कामों के लिए कुछ तो प्रभु को चाहिए। हालेलुया। प्रभु यरूशलेम में आया है, प्रभु यरूशलेम में इंटर किया है, प्रभु आपके राज में, आपके जीवन में इंटर कर चुका है, लेकिन प्रभु के कामों के लिए आप क्या दे सकते हो? आपके हाथ कैसे खड़े हो सकते हैं? हालेलुया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी जाकर लेकर आओ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। उन लोगों के पास गधी के बच्चा था, आपके पास होकर भी ना देने वाले लोगों को मैं कहता हूं, होकर भी प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, होकर भी आपके पास अभी कुछ नहीं होगा, है ना, आपके पास प्रभु के लिए देने के लिए कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है। हालेलुया। आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन कुछ तो पहले प्रभु के राज के लिए ये दे दिया, उनके पास पहले ये नहीं था, घर में था क्या, पड़ा हुआ था क्या, नहीं था, लेकिन प्रभु के लिए नया लेकर दे दिया। हालेलुया। आपके पास हो या ना हो, आप कैसे प्रभु के लिए कर सकते हो? आप सोच सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए मैं मेरे द्वारा मैं क्या दे सकता हूं, आप सोच सकते हो। आप प्रभु के लिए देंगे, परमेश्वर उसका इस्तेमाल उसके राज्य के लिए बेहतर रीति से करेगा। आमीन। लेकिन देने की इच्छा होनी चाहिए। यहां पर वो आगे भी नहीं गए, आगे भी नहीं गए, गधी का बच्चा ही आ रहा था, लेकिन उसके पहले ही परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें वहां पर करके दिखाई, और फिर बाद में हम देखते कि वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर लोग चिल्ला कर उसकी स्तुति और आराधना, होशाना होशाना कर रहे थे, राजा की स्तुति वो कर रहे थे। हालेलुया। भीड़, जितनी भीड़ थी, चिल्ला कर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इन 3-4 बातों के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? कि परमेश्वर अपने राज्य के लिए लोगों को अलग करता है। क्या करता है? लोगों को चुनता है। परमेश्वर ने भी आपको सबको अपने राज्य के लिए अलग किया है। हालेलुया। चुना है उसके कामों के लिए, किसको स्तुति आराधना के लिए, किसको बजाने के लिए, किसको कैमरा हैंडल करने के लिए, किसी को प्रार्थना करने के लिए, किसी को मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए, किसी को घर विजिट करने के लिए भेजना, सबको परमेश्वर ने अलग अलग चुना है। हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, परमेश्वर ने क्या किया? गधी के बच्चों को क्या किया? छुड़ाया, अपने लिए इस्तेमाल किया। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि दूसरी बात से हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुनता है, भले वो किसी भी बंधन में क्यों ना फंसे हो, किसी भी परिस्थिति में फंसे क्यों ना हो, बीमारी के हो, है ना, विकट परिस्थिति के हो, कर्जे में हो, परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। लेकिन वो तैयार होना चाहिए। जो बंधा हुआ व्यक्ति, बंधा हुआ परिवार है, वो तैयार होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके लिए। और तीसरी बात है, वो मालिकों से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि मालिकों ने अपना जो गधी का बच्चा था वो प्रभु के लिए दे दिया। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि मालिकों के समान हमारा स्वभाव, हमारा मन होना चाहिए उदारता का। प्रभु के लिए कुछ भी, प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर आपको यही सिखाता है कि परमेश्वर लोगों को अलग करता है उसके लिए, परमेश्वर छुड़ाता है उसके कामों के लिए, और परमेश्वर के लिए, है ना, लोग तैयार हो उसके कामों के लिए, तैयार हो और खड़े हो कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए तैयार हूं, और मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है।
हालेलुया, क्योंकि तूने ही मुझे सब कुछ दिया है। ये जीवन देने वाला तू ही है, परिवार देने वाला तू ही है, बच्चे देने वाला तू ही है, जॉब बिजनेस देने वाला तू ही है, सब कुछ तूने ही दिया है। हालेलुया, और वही हम लोग फिर से तुम्हें देना चाहते हैं। जो तूने दिया है फिर से हम तू क्या है ना, तेरे राज्य के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। हालेलुया, इस वचन से प्रभु आप सभी को क्या करें, आशीषित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह